कोरोना टेस्टिंग में हुए धांधली के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है। विपक्ष के द्वारा सरकार पर हमले तेज कर दिए गए हैं और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात भी कही गई है। जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मास्क, सैनिटाइजर, जांच किट की खरीद में भारी धांधली हुई है। जाप इसके लिए कोरोना मामले में खरीदे गए सामान की ऑडिट जांच की मांग करती है। वहीं पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर भी जांच किया जाए। जाप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना जांच में हुई धांधली और किसान बिल के विरोध में 18 फरवरी को पार्टी रेल का चक्का जाम करेगी। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सरकारी धन की लूट मची। मास्क के खरीदने के नाम पर, सैनिटाइजर खरीदने के नाम पर, पीपी किट खरीदने के नाम पर, जांच किट खरीदने के नाम पर और जांच के नाम पर भी इलाज के नाम पर कोरोना के फंड के रूप में जितना भी गवर्नमेंट ने द्वारा ऐड दिया गया हुआ है, इसमें कई तरह की अनियमितता सामने आई है और वो विभिन्न समाचार माध्यमों से आई है। कई जगह से हम लोगों ने भी जांच करा करके ये प्राप्त किए सूचना। हम लोगों ने इसमें अरबों रुपयों की घोटाले की बात है। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत के सभी राज्यों में इस तरह की बातें हैं। तो हिंदुस्तान के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हमने एक लेटर लिखा है और इस पूरे प्रकरण में ऑडिट करने का, इंस्पेक्शन करने का हमने डिमांड किया है। और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा पैसा आम जनता की गाड़ी कमाई के द्वारा जो टैक्स से अर्जित धन है उसका है, इसलिए इसको सदुपयोग होना चाहिए, बल्कि इसका बंदरबांट किया गया है। तो पूरे बंदरबांट की प्रक्रिया की जांच के लिए हम लोगों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जांच कराने के लिए पत्र लिखा है, जिसकी प्रति आप लोगों को हम लोगों ने सर्व किया है। दूसरा, अब देखिए बिहार में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी कई सारे अखबारों के माध्यम से ये पता चला है कि जो जांच के नाम पर किस तरह से बंदरबांट किया गया है। आपको जो टेलीफोन नंबर जो जांच के किट पर दिया गया है वो, और जो इलाज कराया जा रहा है उनका नाम मिसमैच कर रहा है। जो नंबर अवेलेबल कराया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नंबर है। नाम यहाँ का, एड्रेस जो है उसको वेरीफाई करते हैं तो उसमें भी त्रुटि आ रही है। जब उस नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है तो वो बोलता है कि मैं तो महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। इलाज के नाम पर जो लोग मर गए, उनको जो सब्सिडी दी गई है वे सब भी संदेह के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को सब्सिडी दी गई जो इलाज कराए ही नहीं, जिनको कोरोना पॉजिटिव था ही नहीं, और उनको मृत करके भी उनका पैसा डका दिया गया। ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को ऑडिट करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो। दूसरा ये क्या है कि हम इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को हम लोग दोषी करार दे रहे हैं। क्यों नहीं इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। हमारी पार्टी बिहार सरकार से ये मांग कर रही है कि प्रत्यय अमृत को अविलंब बर्खास्त किया जाए और इसके पूरे संपत्ति की और इसके पूरे परिजनों की संपत्ति की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जांच कराई जाए। प्रवर्तन निदेशालय इनके पूरे संपत्ति की जांच करे। इन्होंने अकूत संपत्ति एकत्रित किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम लोग का कहना है। साथ ही साथ आगे हम लोग इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में भी PIL दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अरबों रुपए के घोटाला का मामला है। ये जनता का पैसा है। सरकार के कर्मियों को इसका जवाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। जब कोई व्यक्ति पशुपालन के नाम में जेल में जा सकते हैं, तो कोरोना की जांच में भी सारी अनियमितताएं का उजागर होगा और इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को जेल में जाने की नौबत आएगी। इन सारी चीजों को
हम लोगों ने कार्यक्रम के तौर पर भी देखा है और इस प्रकरण को लेते हुए साथ ही साथ भारत सरकार जो किसानों के खिलाफ में जो 3 काले कानून लाए हैं उसके लिए जो आंदोलन चल रहा है, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 2 कार्यक्रम दिया गया है। उस 2 कार्यक्रम को हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी बिहार में फॉलो करेगी। नेक्स्ट कमिंग जो 14 फरवरी है, 14 फरवरी को हम लोग पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पर भी और किसान आंदोलन में 150 के आसपास में लोग शहीद हो गए हैं, दोनों शहीदों के नाम पर हम लोग कैंडल मार्च करेंगे पूरे बिहार के सभी जिला में। पटना में भी यह कैंडल मार्च हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर के कारगिल चौक तक करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी और राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी का ये गाइडलाइन आया है कि पटना में यहाँ से करना है और पूरे बिहार के सभी जिला में करना है। साथ ही साथ इन दोनों राष्ट्रीय महासचिवों के गाइडलाइन के मुताबिक में जो अनियमितता है उसको लेकर के और किसान आंदोलन के मांग को लेकर के रेल का चक्का हम लोग 3 घंटा पूरे बिहार में जाम करेंगे। हम रेल को उस रोज नहीं चलने देंगे और पूरे भारत के सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे, देश के तमाम जनता का भी आकृष्ट करेंगे। 18 फरवरी को हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, ये जो विभिन्न अखबारों में जो चीजें छपी है